आज का वीडियो सेशन कॉन्टिन्यूटी का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो सेशन में कॉन्टिन्यूटी का हम कोई भी कॉन्सेप्ट पार्ट नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट पार्ट जो था हमने फर्स्ट वीडियो सेशन में कर दिया था। इसमें उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो फर्स्ट ज़रूर देख लें। वीडियो फर्स्ट देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें तो बेटर समझ में आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट भी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उनको भी काफ़ी कुछ इस पर हेल्प मिलेगी। लेकिन ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स का वीडियो है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इसलिए कुछ ट्रिक से भी करते हैं। तो बेसिकली क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। हाँ, फर्स्ट एग्जाम्पल, find the value of constant k. Find the value of constant k such that the function fx is equal to 1 minus cos 2x upon 2x square, x not equal to 0, k x is equal to 0, is continuous at x is equal to 0. जैसा भी हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में भी बोला था कि हमारा वीडियो सेशन फर्स्ट देखना ज़रूरी है इसको समझने के लिए। थोड़ा सा रिपीट करते हुए चल रहे हैं। अगर हमको यहाँ पर नॉट इक्वल टू दिया होता है और मॉड फंक्शन नहीं होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बताया था e टू द पावर 1/x या a टू द पावर 1/x अगर नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट लिमिट निकाल लेते हैं और जो लिमिट निकालते हैं उसी लिमिट की वैल्यू को अगर हम k की वैल्यू दे देंगे तो हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। यानी कि हमको LHL और RHL लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट नहीं निकालनी है अगर यहाँ पे कोई मॉड फंक्शन नहीं है या फिर इन दोनों में से कोई फंक्शन नहीं है। तो डायरेक्ट इसकी लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर, इसी की वैल्यू को निकालेंगे तो ये k के बराबर आ जाएगा। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस 2x का फार्मूला इज इक्वल टू k। ये आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू k। 2 से 2 कट गया और साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो इफ द वैल्यू ऑफ k इज 1 देन फंक्शन बिकम कॉन्टिन्यूअस। तो फॉर k इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। Second example, इसमें भी ये फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन fx इज इक्वल टू log a1 प्लस ax माइनस log 1 प्लस bx अपॉन x not equal to 0 and k when x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0। तो वही सेम कॉन्सेप्ट फिर से आ जाएगा। इसके लिमिट निकालेंगे क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल है नहीं, मॉड है नहीं। तो लिमिट फाइंड आउट कर दो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस ax माइनस log 1 प्लस bx अब स्टैंडर्ड लिमिट हमने फर्स्ट वीडियो में लिखवाई है सब। वैसे तो 11 क्लास में भी पढ़ा होगा लेकिन फर्स्ट वीडियो में लिखवाई है सब। अपॉन x माइनस 1 प्लस bx। स्टैंडर्ड लिमिट में क्या होता है? लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो गया log 1 प्लस ax अपॉन ax इंटू a माइनस 1 प्लस log bx इसमें ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर 1 प्लस बी एक्स सॉरी लॉग
1 प्लस बी एक्स अपॉन बी एक्स इंटू बी इज इक्वल टू के। अभी हो गया लिमिट इसकी, ये लिमिट ये 1 होती है और ये भी 1 होती है, तो ये आ गया ए माइनस बी इज इक्वल टू के। तो इफ के इज इक्वल टू ए माइनस बी, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। बेसिकली लिमिट निकालना आ जाए तो कॉन्टिन्यूटी में कोई कुछ भी नहीं है, और कॉन्टिन्यूटी आ जाए तो डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें भी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x 4 to the power x minus 1 whole cube upon sin x by 4 and log 1 plus x square by 3। वही सेम कॉन्सेप्ट, कोई मॉड नहीं है, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं लगा हुआ है इसमें, तो इसमें सीधे हम लोग कर देंगे। तो अब इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 to the power x minus 1 whole to the power cube upon sin x by 4 log 1 plus x square by 3 is equal to k। लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको लिख सकते हैं 4x टू द पावर माइनस 1 अपॉन x का होल क्यूब इंटू एक्स होल क्यूब। ये सब स्टैंडर्ड लिमिट फर्स्ट वीडियो हम बताई थी, उसमें देखो हम लिखे देना दोबारा से, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू लॉग a लिमिट होती है इसकी। ये हो गया साइन x बाई 4 अपॉन x बाई 4 इंटू एक्स बाई 4। ये होगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू के। ये भी स्टैंडर्ड लिमिट होती है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसमें एक स्टेप और लिखेंगे आगे, इसके बाद स्टैंडर्ड लिमिट का इस्तेमाल करेंगे। इसको लिख दें लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x होल क्यूब, और ये वाला x क्यूब बाहर निकाल लिया इसका, अपॉन ये sin x बाई 4 sin x बाई 4 अपॉन x बाई 4 1 हो गया, और ये 1 हो गया। इन दोनों को 1 लिख दो यहाँ पर, तो ये हो गया x क्यूब अपॉन 12 इज इक्वल टू के। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू हो गई log 4 अपॉन 1 बाई 12। ये 12 ऊपर आ जाएगा, तो 12, अब लिमिट खत्म हो जाएगी, लिमिट तो लगा ली थी। 12 log 4 होल क्यूब इज इक्वल टू के। तो इफ k इज इक्वल टू 12 log 4 होल क्यूब, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कभी कभी क्या होता है कि k नहीं पूछा गया होता है और k की बजाय ये लिख देते हैं वो, तो उसका मतलब भी वही होता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ f0 द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इसका भी मतलब है ये k की वैल्यू निकालनी है। f0 का मतलब x इज इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k
for what value of k, for what value of k the function fx is equal to k cos x upon pi minus 2x, x not equal to pi by 2, and 3 when x is equal to pi by 2 is continuous at x is equal to pi by 2. फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोग इसमें कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, कोई मॉड फंक्शन नहीं है, तो लिमिट फाइंड आउट करेंगे. लिमिट x टेंडिंग टू अब पाई बाई 2 हो जाएगा, जीरो नहीं है. k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, इसकी वैल्यू किसके बराबर दी गई? अब 3 के बराबर दी गई है. तो इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू पाई बाई 2, और k इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसमें से 2 कॉमन ले लें तो आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स. अब लिमिट पाई बाई 2 जा रही है, तो पाई बाई 2 जब जाएगी तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये 1 हो जाएगा. ये भी हमने वीडियो 1 में बताया है स्टैंडर्ड लिमिट कैसे इस्तेमाल की जाती है, इसलिए वीडियो 1 में देखो. तो k बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो दिस विल इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 6. तो अगर इफ k इज इक्वल टू 6 then function is continuous. Next example. इस क्वेश्चन में वही सेम चीज़ है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k check the quantity of fx is equal to e to the power 1 upon x minus 1 upon e to the power x plus 1, x not equal to 0 and 0 when x is equal to 0 at x is equal to 0. अब की बार भी इसमें क्या है कि x नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 के लिए अलग अलग दिया गया है. लेकिन अब की बार हमने बताया था कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है तो फिर हमको LHL RHL निकालना पड़ता है. अब इस क्वेश्चन में हमको LHL और RHL दोनों निकालने पड़ेंगे. तो आप पहले LHL लेंगे एट x इज इक्वल टू 0. LHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, ये होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस 1 e टू द पावर 1 अपॉन 0 प्लस h प्लस 1, ये होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 और e टू द पावर 1 अपॉन h प्लस 1, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एच माइनस 1, और ये माइनस था 1 अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एच प्लस 1, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हो गया 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन 0 माइनस 1, 1 अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन 0 प्लस 1. दिस इज 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1, 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1, इट इज़ माइनस 1. तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आ गई -1 के बराबर. अब अगर हम चाहें तो राइट हैंड साइड लिमिट ना भी निकालें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया. लेकिन इस क्वेश्चन में हम राइट हैंड साइड लिमिट निकालना भी बता देना है कैसे निकाली जाती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर एग्जामिनेशन में करना तो यहीं से हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये दिस फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. अब इसकी RHL लेंगे, राइट हैंड साइड लिमिट. राइट हैंड साइड में क्या होता है, यहाँ 0 प्लस हो जाता है. अब इसमें 0 प्लस h करेंगे
तो LHL वाले में एक स्टेप रह गया था लिखने के लिए, वो लिख लेना कहीं तो बोल गए थे लिखना f ऑफ 0 माइनस एच होता है और राइट हैंड साइड में 0 प्लस एच होता है, तो हो जाएगा e टू दी पावर 1/0 प्लस एच। वैसे फर्स्ट वीडियो में सब एक्सप्लेन किया बहुत अच्छी तरीके से। लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, e टू दी पावर 1/0 प्लस एच प्लस 1, ये होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, e टू दी पावर 1/h माइनस 1 और e टू दी पावर 1/h प्लस 1। नाउ टेकिंग कॉमन e टू दी पावर 1/h फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो e टू दी पावर 1/h कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 माइनस e टू दी पावर 1/h, e टू दी पावर 1/h इससे कॉमन लिया तो यह 1 माइनस e टू दी पावर 1/h। अब लिमिट अप्लाई कर दो तो 1 माइनस 1/e की पावर 1/0 और 1 माइनस 1 प्लस 1/e की पावर 1/0। इट इज़ 1 माइनस 1/infinity और 1 प्लस 1/infinity प्लस 1। तो इसकी RHL बना गई। तो ये सीख लेना कि इस फंक्शन की लिमिट कैसे निकाली जाती है। ये हमने इसलिए पूरा क्वेश्चन किया, अदरवाइज हम पहले ही बोल सकते थे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ क्या हो गया, LHL is not equal to RHL. This function discontinuous. तो अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो लिमिट डायरेक्ट निकाली जाती है। अगर e टू द पावर 1/x, अगर e टू द पावर x है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे लिमिट निकाल देंगे। लेकिन अगर 1/x आ जाता है तो उसमें क्या होता है, वो e टू द पावर 1/x जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में चला जाता है, इसलिए उसको अलग अलग करते हैं दो बार में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 3x plus b when the value of x greater than 1, second part है 11 when x is equal to 1, third part है 5ax minus 2b, 5ax minus 2b when x less than 1 is continuous at x is equal to 1, is continuous at x is equal to 1, find a and b। अब वही सिंपल फर्स्ट वीडियो को फिर से देखो, उसमें इस टाइप के हमने एग्जाम्पल किए हैं, यहाँ रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये CBSE बोर्ड में 5-6 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब एट एक्स इज इक्वल टू 1 देखना है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 LHL, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f(x). अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। 1 माइनस h एक से छोटी वैल्यू किस में जाएगी, थर्ड स्टेप में जाएगी, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये वाला x यहाँ पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा 5a 1 माइनस h माइनस 2b, डिनोमिनेटर है ना, इस लिमिट लगा दो सीधे, तो लिमिट कितनी आ जाएगी 5a माइनस 2b। अब RHL में आ जाओ, इसमें RHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f(x), लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब 1 प्लस h फर्स्ट स्टेप में जाएगा, एक से बड़ी वैल्यू, तो ये वाला x यहाँ पर आ रहा है, तो हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 3a 1 प्लस h प्लस b। यहाँ भी डिनोमिनेटर नहीं, लिमिट लगा दो सीधे, तो आ जाएगा 3a प्लस b। अब इसके बाद हमारे पास कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या होता है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो अब इसमें LHL इज इक्वल टू RHL
इज इक्वल टू F1, LHL आ गया 5A माइनस 2B, RHL आ गया 3A प्लस B, और F1 की वैल्यू 11 की बनती इसमें। अब इन फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कर लो और सेकंड और थर्ड को इक्वल कर लो। तो कितना बन जाएगा ये 5A माइनस 2B इज इक्वल टू 11 और 3A प्लस B इज इक्वल टू 11। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो 5A माइनस 2B इज इक्वल टू 11 और ये हो जाएगा 6A प्लस 2B इज इक्वल 22। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दो। 11A इज इक्वल टू 33, A इज इक्वल टू 3, किसी इज इक्वल टू 3 आया था तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 प्लस B इज इक्वल टू 11, तो B इज इक्वल टू 2। तो द वैल्यू ऑफ A इज 3 एंड वैल्यू ऑफ B इज 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल, fx इज इक्वल टू 1 माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, 1x लेस देन 0। a when x is equal to 0 and under root x under root 16 plus root x minus 4 when x greater than 0। अब ये क्वेश्चन है, इसमें कहा कि कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 फाइंड a। कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 फाइंड a। अब कई एग्जांपल्स कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में भी, इस वीडियो में भी। अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई ये कर रहे हैं कि अगर वही तुम लोगों को बताया था, अगर स्टेप फंक्शन दिया हुआ है 3 पार्ट में दिया है, तुमको लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट निकालनी होती है। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड आउट करने में इस फंक्शन में का मॉड और e⁻1/x नहीं है, तो अगर हम चाहें तो h वाला मेथड ना यूज़ करें, सीधे हम लोग कर सकते हैं और यही एग्जामिनेशन में भी किया जाता है। जैसे अब हमको एट x इज इक्वल टू 0 लेना है तो LHL लेना है, तो LHL में हम क्या करेंगे, जो वैल्यू x से 0 से छोटी है उस पर सीधे लिमिट निकाल लेंगे। h वाले मेथड को यूज़ करने की नीड नहीं है, एग्जामिनेशन में भी नीड नहीं। अभी हमने पिछले वाले एग्जाम्पल्स जो किए थे उन सब एग्जाम्पल में h यूज़ किया था क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे थे। अब h यूज़ करना बंद कर दो और एग्जामिनेशन में भी जो हमने पहले के एग्जाम्पल बताए उनमें भी h मत यूज़ करना। तो अब इसमें सीधे जो लेस देन 0 उसमें सीधे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 सीधे LHL वही आएगी, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट लिमिट निकालोगे डायरेक्ट ही LHL आ जाएगी। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, बस ध्यान रखना e⁻1/x और मॉड नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो मॉड को डिफाइन करने के बाद हम फिर डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं लिमिट, मॉड को डिफाइन करने के बाद। लेकिन e⁻1/x में h वाला मेथड यूज़ करना ही पड़ता, उसके बिना काम नहीं चलता। अब इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, हाफ एंगल का फार्मूला। ये फार्मूला होता है ना, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 साइन स्क्वायर। अब इसकी लिमिट डायरेक्ट नहीं लगा देना, कहीं तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर नहीं ध्यान है प्रैक्टिस कम है तो पूरा करना। ये हो जाएगा 2, इसको लिखोगे साइन 2x अपॉन 2 साइन 2x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको लिखोगे साइन और लिमिट इधर लिखे देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये होगा 2 साइन 2x अपॉन 2x इंटू 2x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 2
और ये साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये लिमिट 1 हो गई, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो इसकी LHL जो आ गई वो 8 के बराबर आ गई। अब वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो हम कहे हमसे कहा है कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो हमने LHL निकाल ली, LHL की वैल्यू a के बराबर होगी तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। और क्वेश्चन में गिवन है कि कॉन्टिन्यूअस है, तो हम यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में a इज इक्वल टू 8 लगा सकते हैं, RHL निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिर से हमको RHL फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रहे कि हमको अब RHL निकालने की नीड नहीं है। अब RHL फाइंड आउट करेंगे, तो RHL में भी क्या है, H मेथड मत यूज़ करो, अब H वाला मेथड यूज़ करना ही बंद कर दो। तो अब इसमें क्या करोगे, लिमिट RHL के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब क्या करोगे, इसी की लिमिट निकाल दो सीधे। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, या एक स्टेप में प्लस लिख दिया करो, दूसरे में छोड़ दिया करो। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट क्या, उसको रेशनलाइज करना बोलते हैं बेसिकली मैथमेटिकल लैंग्वेज में। हम लोग जनरल लैंग्वेज में कॉन्जुगेट बोल देते हैं इसको। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है। न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा, तो क्या लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट x, और ये हो गया 16 प्लस अंडर रूट x प्लस 4, और ये a प्लस बी, a माइनस बी हो जाएगा, ये a b a b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 16 से 16 कट गया, रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, x की वैल्यू 0 देंगे, इज इक्वल टू 8। तो अब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0। सभी वैल्यू, ये 8 है, ये 8 है, और ये वैल्यू a है। तो a की वैल्यू अगर हम 8 दे देंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल है, शो दैट द फंक्शन fx is equal to sin 3x upon tan 2x when x is less than 0, 3/2 x is equal to 0 and log 1 plus 3x upon e to the power 2x minus 1 x greater than 0 is continuous। तो फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट बताया था, LHL RHL निकालना पड़ेगा क्योंकि स्टेप फंक्शन है। तो एट x इजिकल टू 0 पे हमको बताना है कि कॉन्टिन्यूअस है, प्रूफ करना है बेसिकली। तो LHL क्या होगा, x से छोटी वैल्यू के लिए लिमिट निकाल दो, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट तो आया नहीं उसमें एक्सपो मॉड फंक्शन का या e टू द पावर 1 अपॉन x का। तो sin 3x अपॉन tan 2x, सब स्टैंडर्ड लिमिट्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 3x अपॉन 3x इंटू 3x tan 2x अपॉन 2x इंटू 2x। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, x कैंसिल हो गया, 3/2। तो इस फंक्शन की LHL जो आ गई 3/2 आ गई। RHL थर्ड स्टेप में आएगा, log 1 प्लस 3x अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1। ये भी सब स्टैंडर्ड लिमिट
अभी पहले एग्जाम्पल में किए हैं 1 + 3x अपॉन 3x इंटू 3x e⁻² 2x -1 अपॉन 2x इंटू 2x। ये 1 x से x कट गया 3/2, तो इसकी RHL भी आ गई 3/2, तो LHL 3/2, RHL 3/2। अब इसकी फंक्शन की वैल्यू भी 0 पे 3/2 है, तो तीनों वैल्यू बराबर हो गई। दैट इज़ वाई द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या हो गया, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है fx इज इक्वल टू x अपॉन mod x प्लस 2x स्क्वायर, x नॉट इक्वल टू 0 एंड k when x इज इक्वल टू 0। तो इसको बताना है कि रिमेन डिसकॉन्टिन्यूअस at x is equal to 0 regardless the choice of k। इसका मतलब है फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, k का कोई मतलब नहीं है, k हो या ना हो यहाँ पर। तो मॉड फंक्शन लगा हुआ है, तो तुम लोगों को बताया था कि मॉड फंक्शन में सबसे पहले मॉड को डिफाइन करना पड़ता है। प्रीवियस वीडियो में कई एग्जाम्पल हमने मॉड के किए हैं, उसमें देखना। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला fx इज इक्वल टू, आप सबसे पहले जब मॉड होता है तो एक बार x लेस देन 0 लेते हैं, तो जब x लेस देन 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड x की जगह -x हो जाएगा। ये फिर से बता दे रहा है कि प्रीवियस वीडियो देखना, उसमें सब लिखा हुआ है। x ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड की जगह +x हो जाएगा। और अब यहाँ पे वैसे मॉड में 0 भी करते हैं, लेकिन 0 अलग से दिया है, इसलिए इसको 0 में कुछ किया नहीं। अब इसी फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लोगे तो ये हो जाएगा x, और डिनोमिनेटर से x कॉमन लिया तो -1 + 2x, इसमें से डिनोमिनेटर से x कॉमन लिया, ये x कैंसिल हो जाएगा इनमें। अब इस फंक्शन को ऊपर लिखना है फिर से। यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 + 2x 1 अपॉन 1 + 2x और k when x इज इक्वल टू 0। अब इसमें भाई अब LHL RHL निकालना पड़ेगा। मॉड डिफाइंड हो गया, LHL RHL करना पड़ेगा। अब e⁻1/x का जब फंक्शन आता है उसमें फिर हमको h वाला मेथड यूज़ करना ही पड़ता है, हमारे पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है उसमें। तो इसमें LHL निकालोगे at x इज इक्वल टू 0, LHL, तो LHL कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और 0 से लेस वाला ले लेंगे। x की वैल्यू 0 लगाओगे तो कितनी आ जाएगी, -1। RHL लेंगे तो 0 से बड़ा, तो 1 अपॉन 1 + 2x, लिमिट लगा दोगे।
अब यहाँ पे एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल ही नहीं आ रहा, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे हो या ना उससे कोई मतलब ही नहीं है। फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, एक्स से कोई मतलब ही नहीं रह गया। यहाँ एक्स इज इक्वल टू 0 हो, यहाँ के लिख दो, चाहे 2k लिख दो, चाहे 5k लिख दो, फंक्शन तो डिसकॉन्टिन्यूअस का डिसकॉन्टिन्यूअस ही बना रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, fx इज इक्वल टू साइन a प्लस 1x प्लस साइन x अपॉन x when x less than 0, c when x is equal to 0, and under root x plus bx square minus under root x upon bx to the power 3/2 when x greater than 0 is continuous at x is equal to 0. Find a, b, c. कोई मॉड नहीं है, कोई e टू द पावर 1 अपॉन एक्स नहीं है, सीधे से लिमिट निकालनी है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एल एच एल 0 माइनस एफ एक्स इजिकल टू लिमिट, अब 0 माइनस किस में जाएगा, ऊपर वाले में जाएगा, फर्स्ट स्टेप में। सिंपल सा लिमिट है, इसको लिमिट फाइंड आउट कर दो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ a प्लस 1 एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, ये कितना हो गया, साइन a प्लस 1 एक्स अपॉन a प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस 1 डिवाइड कर देंगे। और इसमें तो सिंपल ही है, 1 हो गया ये कितना हो जाएगा, a प्लस 1 प्लस 1, ये लिमिट आ गई a प्लस 2। अब आर एच एल फाइंड आउट करेंगे इसकी, तो आर एच एल हम इसमें आर एच एल करेंगे, तो थर्ड स्टेप लेंगे, एक्स टेंडिंग टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन बी एक्स टू द पावर 3/2। वही कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दो या रेसलाइज करना कह दो, एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, सेकंड वाला प्लस, और सेम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे रहे। अब न्यूमरेटर में इसमें a प्लस बी a माइनस बी लग जाएगा, तो न्यूमरेटर में a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन बी एक्स टू द पावर 3/2, और ये हो जाएगा x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी एक्स टू द पावर 3/2 एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। अब इसमें क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो गई है,
और बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी एक्स टू द पावर 3/2। इसमें से अंडर रूट में से x कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 प्लस बी एक्स और ये अंडर रूट एक्स आ गया। अब इसमें से अगर हम अंडर रूट एक्स डिनोमिनेटर से फिर कॉमन ले लें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी एक्स टू द पावर 3/2 और x टू द पावर 1/2 फिर से कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस बी एक्स और ये 1 बच जाएगा। अंडर रूट एक्स था तो x टू द पावर 1/2 कॉमन ले लिया फिर से, तो अब ये x टू द पावर 3/2 और x टू द पावर 1/2 मिलके क्या बन जाएंगे, x टू द पावर 3/2 x टू द पावर 1/2 मिलके बन जाएंगे एक्स स्क्वायर। तो हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 बी एक्स स्क्वायर और ये बी एक्स स्क्वायर 3/2 और 1/2 ऐड हो जाएंगे, ये पूरा कैंसिल हो गया। लिमिट लगा देंगे इसमें, अब लिमिट लगा दी तो इसको सीधे अप्लाई कर दो, 1 प्लस 0 प्लस 1/2। ये स्टेप समझ में आ गया था ना, यहाँ स्टेप फिर से एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। ये बी एक्स टू दी पावर 3/2 था, अब इसमें अंडर रूट एक्स कॉमन लिया तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स और प्लस अंडर रूट एक्स, और फिर अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिया तो आ गया 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। अब एक्स टू द पावर 1/2 को लिख दिया, अंडर रूट एक्स को लिख दिया एक्स टू द पावर 1/2 और सॉल्व कर दिया। अब कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या होता है, फॉर कॉन्टिन्यूअस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0। LHL की वैल्यू थी a प्लस 2, RHL की वैल्यू 1/2, F0 की वैल्यू है c। तो यहाँ से क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई 1/2 माइनस 2 और c की वैल्यू 1/2 आ गई। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, a की वैल्यू बन गई -3/2 a इज इक्वल टू -3/2 c इज इक्वल टू 1/2। अब इसमें b कैंसिल हो गया, तो b कैंसिल हो गया तो b कैन टेक एनी रियल वैल्यू, b है ही नहीं तो b की हम चाहे जो वैल्यू दें, लेकिन क्वेश्चन में b जो था वो डिनोमिनेटर में था, इसलिए डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू होती है वो 0 नहीं हो सकती। b इज इन डिनोमिनेटर इन क्वेश्चन, सो b कैन नॉट बी 0। तो अगर कोई चीज़ कट जाती है तो उसकी हम कोई भी रियल वैल्यू दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू, क्योंकि b जब उसमें रोल ही खत्म हो गया, उसका कैंसिल ही हो गया, तो चाहे जो वैल्यू दो, जो मन में आए वो वैल्यू दें। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, वो वैल्यू के डिनोमिनेटर को 0 तो नहीं कर रही, अगर वो वैल्यू डिनोमिनेटर को 0 कर रही होगी तो उसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ a की वैल्यू -3/2, b c की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल, fx is equal to let fx is equal to 1 minus sin cube x upon 3 cos square x if x less than pi/2। a x is equal to pi/2 and third step is b 1 minus sin x upon pi minus 2x का होल स्क्वायर x greater than pi/2। function is continuous at x is equal to pi/2। find a and b।
अब इसमें भी कोई मॉड नहीं है, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर 1/x नहीं है, सीधे लिमिट निकालेंगे। तो एट x इजिकल टू π/2 LHL लिमिट x टेंडिंग टू π/2 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 cos स्क्वायर x। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन x प्लस साइन स्क्वायर x, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। और इसको लिख सकते हैं 3 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स को। साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2, ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इसको a माइनस बी ए प्लस बी कर देंगे। ये कैंसिल। अब π/2 की लिमिट लगा दो, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। तो इसकी LHL आ गई 1/2। तो हम चाहे तो a की वैल्यू यहीं से कर सकते हैं, a की वैल्यू हो गई 1/2 के बराबर। तो LHL इसकी 1/2 आ गई। अब RHL निकालेंगे, यहाँ लिखे लेते हैं क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ेगी। LHL इज इक्वल टू 1/2। अब RHL फिर से लिमिट x टेंडिंग टू 0 b 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस दिस कैन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें से 2 कॉमन ले रहे, तो π/2 माइनस एक्स लिमिट चलेगी भी, लिमिट π/2 है। पीछे वाले में क्वेश्चन में भी अगर गलत लिख गए तो π/2 कर लेना लिमिट। पीछे वाले पार्ट LHL में भी अगर π/2 की जगह 0 लिख गया तो π/2 कर लेना। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू π/2 और b ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 4 π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस साइन एक्स, ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू π/2 b और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स 4 न्यूमरेटर में लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू π/2, ये होगा b और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स अपॉन 4 और π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब लिमिट π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये b/4 हो गया और ये 1 प्लस 1 b/8। अब कॉन्टिन्यूटी के लिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फॉर कॉन्टिन्यूटी LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f/2। LHL की वैल्यू कितनी थी 1/2, RHL की वैल्यू b/8 और π/2 पे वैल्यू a। अब इनको आपस में इक्वल कर लो आपस में, तो इनको इक्वल करोगे आपस में तो b इज इक्वल टू 4, इनको इक्वल करोगे तो a इज इक्वल टू 1/2। तो फॉर कॉन्टिन्यूअस a इज इक्वल टू 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 4। लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सेशन,
the function fx is equal to 1 minus cos 2x upon 2x square x less than 0, k x is equal to 0, x upon mod x x ग्रेटर देन 0। अब इसमें कहा गया है कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, फाइंड k। तो फिर वही सेम कॉन्सेप्ट अब की बार मॉड डिफाइन, मॉड आ जरूर गया है लेकिन मॉड हमको डिफाइन इसलिए नहीं करना है क्योंकि x ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी गिवन है। तो इस वाले मॉड को हम सिंपल सा लिख सकते हैं, इसको x बहुत ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, x अपॉन x हो जाएगा क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड x की वैल्यू x होती है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मतलब इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। अब वही एट x इज इक्वल टू 0 LHL फर्स्ट स्टेप में आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस fx। अगर किसी क्वेश्चन में LHL लिखते वक्त यहाँ माइनस लिखना रह गया हो तो लिख लेना अपने आप से माइनस। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और 1 माइनस कॉस 2x, ये होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू 1 हो गई और नीचे 2 और था, तो लिमिट कितनी आ गई 1। RHL लेंगे, वैसे तो यहीं से हमारी k की वैल्यू 1 आ गई क्योंकि अगर LHL इज इक्वल टू RHL होना ही पड़ेगा क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस दिया गया है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एक्सटेंडिंग टू 0, अब के बाद थर्ड स्टेप में आएगी 1 वैल्यू, ये 1 हो गई। तो फॉर कॉन्टिन्यूअस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0। LHL की वैल्यू 1, RHL की वैल्यू 1, फंक्शन की वैल्यू k, तो k इज इक्वल टू 1 फॉर कॉन्टिन्यूटी। जो हमारा कॉन्टिन्यूटी का थर्ड पार्ट होगा उसमें कॉन्टिन्यूटी इन द इंटरवल करेंगे। होता यही सेम चीज़ है, कॉन्टिन्यूटी एट पॉइंट निकालें या कॉन्टिन्यूटी एट इंटरवल निकालें। कुछ क्वेश्चन कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के भी करेंगे। तो थर्ड वीडियो में हमें कुछ और एग्जाम्पल्स होंगे।